नमस्कार। तो आइए, मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपका फिर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर रैंकिंग यानी क्रम निर्धारण। इसमें जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, पहले हम उसको समझ लें कि इसमें किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। इसमें आपको एक रो या कॉलम दिया रहेगा और उसमें पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने उसमें बैठे हुए हैं। ठीक, एक रो इस तरह का बना रहेगा और उसमें दिया रहेगा, कंडीशन आपको दिया जाएगा और उस कंडीशन के अनुसार आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इसमें कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं। दूसरा ये पूछेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है इसमें कि मिनिमम कम से कम कितने लोग इस रो में बैठे हुए हैं। पोजीशन ऑफ पर्सन, किसी एक पोजीशन, जैसे मान लीजिए राम यहाँ बैठा हुआ है तो आपसे पूछेगा कि राम का पोजीशन दाएं से क्या है, बाएं से क्या है, ये आपसे पूछ सकता है। इंटरचेंज पोजीशन, दो लोग जब अपना स्थान इधर से उधर कर लेंगे तब ये आपसे पूछेगा कि आप ये बताइए कि जब स्थान इधर से उधर कर लिया गया तब उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, तो ये टोटल 5 तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे और इसी 5 तरह के क्वेश्चन को हमको बनाना है और इसी का हमको आंसर देना है। इससे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ ले, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। चलिए अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर लेफ्ट कहा जाए, लेफ्ट मतलब जो आपका होता है बायां, लेफ्ट कहे, स्टार्ट कहे, टॉप कहे, अहेड कहे या बिफोर कहे। लेफ्ट का भी मतलब बायां होता है, स्टार्ट कहेगा तब भी यानी प्रारंभ कहेगा तब भी बायां लिखेंगे आप, टॉप ऊपर से कहेगा तब भी आपके लिए बायां होगा, अहेड मतलब तब भी बायां होगा, आगे बिफोर मतलब पीछे, सॉरी बिफोर मतलब पहले, इस सब का मतलब जो होता है वो बायां ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से राइट मतलब दायां होता है आपका, लास्ट अगर बोलेगा तब भी दायां लेंगे, बॉटम बोलेगा तब भी दायां होगा मेरा, बिहाइंड बोलेगा तब भी दायां होगा और आफ्टर बोलेगा तब भी मेरा दायां होगा, यानी अंतिम, नीचे, पीछे, बाद अगर बोलेगा तो सब मेरा दायां होगा। अब एक चीज को और समझ लीजिए, जब हम बोर्ड की तरफ हाथ करके खड़े हैं तो ये मेरा जो है वो लेफ्ट है और ये मेरा राइट है, ये जो है वो राइट है, ये पोजीशन जो है वो मेरा राइट है और ये पोजीशन जो है वो मेरा लेफ्ट है। इस बात को आप समझ लीजिए कि ये मेरा लेफ्ट और ये मेरा राइट है। अब देखिए जो सवाल बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए केस 1 हम लेके चलते हैं। अब देखिए केस 1, केस 1 पढ़िए। केस 1 क्या बोलता है कि मान लीजिए राम का स्थान लेफ्ट से, राम का स्थान 26 है, ठीक है, और राइट से राम का स्थान जो है वो 20 है। ठीक, लेफ्ट से राम का स्थान, बाएं तरफ से राम का स्थान, किसी रूम में बैठा हुआ है, बाएं से राम का स्थान 26 है और दाएं से राम का स्थान 20 है। तो टोटल इस जो रो है, इस रो में टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं, यहां से यहां तक कितने लोग बैठे हुए हैं, यही हमको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को देखिए, पहला केस क्या बोल रहा है कि राम जो है वो कहीं बैठा हुआ है इस रो में। अब बोल रहा है कि लेफ्ट से राम का स्थान 26 है, लेफ्ट से राम का स्थान जो है वो 26 है और राइट से जो है राम का स्थान जो है वो 20 है। 20 है और इधर से 26 है, तो राम का स्थान क्या होगा। एक बात समझिए, अगर मान लीजिए कि हम राम हैं और हम यहाँ खड़े हैं, बाएं तरफ से मेरा जो स्थान है वो 26 है और दाएं तरफ से मेरा स्थान जो है वो क्या है, 20 है।
इसका मतलब 25 आदमी मेरे इधर से खड़ा है और 19 आदमी मेरे इधर से खड़ा है और बीच में मैं खड़ा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 25 आदमी मेरे इधर खड़ा है, बीच में मैं खड़ा हूं और उसके बाद इधर जो है वो 19 आदमी खड़ा है। तीनों को हम जोड़ देते हैं, 25, 1 और 19, तो कितना हो जाएगा 45। 45 आदमी इस रो में खड़ा है। अब एक चीज हम बता देते हैं, एक फॉर्मूला होता है इसको निकालने का, टोटल का, वो भी मैं आपको बता दूं। टोटल जो होता है, टोटल इज इक्वल टू होता है राइट लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए बढ़िया से। टोटल इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब देखिए, आप पूछिएगा -1 कहां से आया। अभी मैं आपको समझा रहा था कि 25 लोग मेरे इधर से हैं, 26वां मैं हूं, और 19 लोग यहां तक हैं और 20वां मैं हूं। यानी मेरा 2 बार काउंटिंग किया गया, इधर से जब गिना गया तब 26 और इधर से जब गिना गया तब 20। अगर हम इसको जोड़ते हैं, जैसे टोटल लेफ्ट प्लस राइट करते हैं, यानी 26 प्लस 20 करते हैं तो कितना होता है 46। लेकिन 46 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों तरफ से हमको गिना गया है। तो एक तरफ से, तो जो दो तरफ से काउंटिंग हुई है तो एक माइनस हमको करना होगा, तभी हम सही जगह पे आएंगे। तो -1 करेंगे तो ये 45 आ जाएगा। तो आपको देखना क्या, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 करना है, इसको आप याद रखिएगा। अब इस फॉर्मूला पे अगर आप बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल इज इक्वल टू 20 प्लस 26 -1, यानी कितना हो गया 46 -1 इज इक्वल टू कितना हो गया 45। यानी कि टोटल 45 लोग इस रो में हैं। ठीक है, मेरा आंसर निकल गया। एक तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब इस फॉर्मूला को देखिए, और इस फॉर्मूला पे 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एक तो टोटल पूछा जाएगा, दूसरी बार क्या करेगा, वो टोटल बता देगा, आपसे लेफ्ट पूछेगा, उसके बाद फिर टोटल बता देगा, वो आपसे राइट पूछेगा। तो इस तरह से 3 सवाल इस पे बनेंगे। मैं उस तीनों सवालों को डील करके आपको दिखाता हूं कि वो कैसे बनेंगे। देखिए, ये तो टोटल वाला कंडीशन में ये था। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल कैंडिडेट जो है, टोटल लोग इसमें 45 बैठे हुए हैं, 45 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें राम का स्थान दाएं से 20वां है। तो बताइए कि राम का स्थान बाएं से क्या होगा। क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल 45 लोग बैठे हुए हैं, इसमें राम का बाएं से स्थान 20, दाएं से स्थान 20वां है, तो बाएं से उसका स्थान बताइए। देखिए, ठीक इसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए 45 इक्वल टू लेफ्ट से उसका स्थान नहीं पता है, हम लेफ्ट लिख देंगे, प्लस राइट से उसका स्थान 20 -1, 45 इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस, ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। और इस 19 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, 45 में से 19 चला जाएगा, तब ये लेफ्ट लिखाएगा। और जब 45 में से 19 आप घटाइएगा तो कितना आएगा 26 आएगा लेफ्ट। यानी जो राम का पोजीशन है वो बाएं से कितना है 26वां है, बाएं से ये 26वें पोजीशन पर बैठा हुआ है। ठीक इसी तरह से अगर ये बोल दे, फिर एक क्वेश्चन ये बना दे, इस बार हम क्वेश्चन ही बदल देते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ, यहां से यहां तक मान लीजिए कि 90 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहां पे श्याम बैठा हुआ है। श्याम का पोजीशन बाएं से लेफ्ट से, इसकी पोजीशन मान लीजिए कि 46 है, लेफ्ट से इसकी पोजीशन 46 है। तो पूछ रहा है कि उसको बताइए कि राइट से उसका पोजीशन क्या होगा, राइट से उसका पोजीशन क्या होगा। यानी इस बार हमको टोटल दिया, लेफ्ट दिया और हमको राइट बताना है।
टोटल आपका कितना है, फिर लिखेंगे 90, लेफ्ट से इसका पोजीशन क्या है 46 प्लस राइट -1, तो 90 इज इक्वल टू 46 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 45 प्लस राइट, तो क्या हो जाएगा 90 में से आपका 45 चला गया बराबर राइट, तो कितना हो गया 45 बराबर राइट। ठीक है, यानी 45 इसका जो पोजीशन होगा वो दाएं से कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, इसका दाएं से पोजीशन कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक, तो 3 केस आएंगे और 3 केस को आप इस तरह से इसी फॉर्मूले पे डील करेंगे। अब इसके नेक्स्ट केस की ओर हम बढ़ते हैं। ये जो केस 1 था इसके अंदर 3 क्वेश्चन आप टोटल आएंगे और 3 क्वेश्चन को आप इसमें बना लीजिएगा। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, केस 2 की ओर चलते हैं। ये तो आपका केस 1 था। अब आइए चलिए अब हम दूसरे केस की ओर बढ़ते हैं। अब तो 3 बना चुके थे, केस 1, केस 2, केस 3 बना लिए थे। अब आ जाइए आप अब देखिए ये क्वेश्चन किस तरह करेगा। क्वेश्चन दिया रहेगा आपको कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 90 है, टोटल 90 लोग हैं, उसमें राम का जो पोजीशन है, राम का पोजीशन मान लीजिए कि 31 है, किधर से लेफ्ट से, नहीं सॉरी लेफ्ट से इसका पोजीशन जो है वो 25 है, और श्याम का पोजीशन जो है वो राइट से, श्याम का पोजीशन जो है वो राइट से 20 है। क्वेश्चन को देखिए, टोटल जो रो में आदमी है वो 90 लोग हैं टोटल रो में, राम का पोजीशन लेफ्ट से 25 है और श्याम का पोजीशन राइट से 20 है। अब आपको बोल रहा है मिड पर्सन निकालने के लिए। इसमें मिड पर्सन कितने होंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जो इसके बीच में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो आपको बीच वाला, इसका मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन को समझिए कि एक रो है, इस रो में राम जो है वो लेफ्ट से बैठा हुआ है राम यहाँ लेफ्ट से बैठा हुआ है, इसका पोजीशन 25 है, और यहाँ पे लेफ्ट से आपका श्याम बैठा हुआ है और इसका पोजीशन जो है वो श्याम का पोजीशन कितना है 20 है। तो इसके बीच में बैठे हुए जितने भी लोग होंगे उसको काउंट करके हमको बताना है कि इसमें बीच में कौन से लोग बैठे होंगे। पहला क्वेश्चन आपको बता दिए थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना था, दाएं से बाएं से निकालना समझ गए थे। अब ये दूसरा केस समझिए, इसमें आपको मिड पर्सन निकालने के लिए बोलेगा, और मिड पर्सन निकालने में 2 केस बनता है। एक केस तो बनेगा आपका सेपरेट का और एक बनेगा ओवरलैपिंग का। तो अब आप देखिए, तो कौन सेपरेट का होगा कौन ओवरलैपिंग का होगा, इसको समझना है आपको। पहले आप देखिएगा, जब टोटल का मान जो होता है वो बड़ा होता है लेफ्ट प्लस राइट से, जब टोटल का मान लेफ्ट प्लस राइट से बड़ा होगा तब ये सेपरेट का केस बनता है। तब ये केस कैसा बनेगा, ये सेपरेट का केस बनेगा। देखिए टोटल मेरा कितना है 90, और लेफ्ट और राइट को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 20, यानी 90 आपका बड़ा है 45 से। जब 40 टोटल जो है वो लेफ्ट प्लस राइट से बड़ा होगा तब ये केस बनेगा सेपरेट का, और सेपरेट का केस बनेगा तो हम उसको किस तरह से बनाएंगे उसका भी एक फॉर्मूला है,
उसको आप देखें। फॉर्मूला ये कहता है कि जब सेपरेट का केस आपका बन जाता है, आपको लगता है कि हाँ ये सेपरेट के केस में ये क्वेश्चन बनेगा, तब ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, और वो फॉर्मूला है मिड पर्सन इज इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। मिड पर्सन इज इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि सेपरेट केस में मिड पर्सन निकालने का यही फॉर्मूला है आपका, इसी फॉर्मूला पे आपका क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि मिड पर्सन निकालना है, सेपरेट केस है क्योंकि टी जो है टोटल बड़ा है लेफ्ट प्लस राइट से। तो जब मिड पर्सन आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा मिड पर्सन कैसे निकलेगा? पहले टोटल लिखेंगे, टोटल कितना है आपका 90 माइनस लेफ्ट प्लस राइट कितना है आपका 25 प्लस 20, यानी कितना हो गया 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 45। इसका मतलब है कि इस रो में यहाँ राम बैठा हुआ है और यहाँ श्याम बैठा हुआ है। राम का जो पोजीशन है 25 है, यहाँ से 25 पोजीशन पर है ये, और यहाँ से ये 20 पोजीशन पे बैठा हुआ है। इसके बीच में टोटल 45 लोग और बैठे हुए हैं। ठीक है, तभी तो 45 प्लस 20 प्लस 20 25 प्लस 20 कीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल यहाँ से यहाँ तक में 90 लोग बैठे हुए हैं आपके। ठीक है, तो मिड पर्सन आप निकाल लीजिएगा। अगर सवाल देगा कि टोटल 90 लोग है, दाएं से 25 लोग बैठे हुए, सॉरी बाएं से 25 बैठा हुआ है, राम का पोजीशन 25 है और श्याम का 20 है, तो इसके बीच में कितने लोग होंगे? तो आपको याद रखना है कि ये जो है वो सेपरेट केस है क्योंकि 90 टोटल बड़ा है इन लोगों के लेफ्ट और राइट के जोड़ से, इसलिए हम सेपरेट केस में फॉर्मूला ये लगाएंगे टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, और उसके बाद फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा मिड पर्सन निकल जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि इस बार जो है वो टोटल लोगों की संख्या 45। ठीक है, टोटल लोगों की संख्या नहीं 40 है, सॉरी, टोटल लोगों की संख्या 40 है, जिसमें राम 25 स्थान पे है और श्याम जो है वो राइट से 20 स्थान पे। राम जो है वो लेफ्ट से 25वें स्थान पर है और श्याम जो है वो राइट से 20वें स्थान पर है। फिर देखिएगा आप टोटल जो होगा, टोटल जो है वो लेस है राइट प्लस लेफ्ट से, यानी टोटल अगर यहाँ पे देखिए 45 है 45 है तो क्या ये जो है, सॉरी टोटल आपका 40 है, यहाँ पे 40 है और इसको जोड़िएगा तो कितना है 20 और 25 45। तो ये जो है वो केस अलग बन गया। ये वो सेपरेट केस में क्या था, टोटल बड़ा होता था राइट प्लस लेफ्ट से, लेकिन यहाँ पे क्या टोटल राइट प्लस लेफ्ट से छोटा है, तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग केस। इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग केस। ओवरलैपिंग केस, इस केस को बोलते हैं ओवरलैपिंग केस। इसको याद रखिएगा, इस केस को हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग केस। इस केस में मिड पर्सन जो निकालना होता है उसका भी फॉर्मूला आप देख लीजिए। इस केस में मिड पर्सन जो होता है, मिड पर्सन जब आपको निकालना होगा, चूंकि ये बड़ा है तो लेफ्ट प्लस राइट लिखेंगे, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट
माइनस टोटल -2। इसको याद रखिएगा फॉर्मूला को, इसी से आपका निकलेगा। आपको मिड पर्सन जब भी निकालना होगा, किस केस में? सेपरेट केस में। सेपरेट केस में अगर मिड पर्सन आपको निकालना होगा तो लेफ्ट प्लस राइट करेंगे, उसमें से टोटल को घटाएंगे और फिर 2 को घटाएंगे। अब आप पूछिएगा ये 2 कहां से आया? अब इसको देखिए, मान लीजिए कि इस रो में टोटल 45 लोग बैठे हुए हैं, सॉरी 40 लोग बैठे हुए हैं। इसमें इस रो में टोटल 40 रो बैठे हुए हैं, 40 बैठ गए। अब देखिए, जब इसमें 40 लोग बैठे हुए हैं, राम का पोजीशन जो है वो, राम का पोजीशन यहां से, मान लीजिए कि राम यहां बैठा हुआ है और इसका पोजीशन यहाँ 25, ठीक है। ये लेफ्ट से 25 पोजीशन पर बैठा हुआ है। श्याम जो है, श्याम यहां बैठा हुआ है और ये जो है वो राइट से, श्याम जो है वो राइट से बैठा हुआ है आपका 20वें पोजीशन पे, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए, जब इधर से हम गिनती शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए कि इधर से जब हम गिन रहे हैं तो श्याम आपका मान लीजिए यहां पर आ रहा है, मान लेते हैं ये 21वें पोजीशन पे आया, ठीक है। 21 के बाद 22, 23, 24, यानी श्याम का पोजीशन इधर से 21 हुआ और इधर से इसका क्या पोजीशन हुआ? 20 हुआ। यानी श्याम को हम 2 बार गिन रहे हैं, इधर से गिन रहे हैं 21, इधर से गिन रहे हैं 20, तो इसकी काउंटिंग 2 बार हो रही है। उसी तरह से अगर राम को देखें, मान लीजिए कि ये यहाँ पे 19वें पोजीशन पे आ रहा है, इधर से अगर गिन रहे हैं तो ये राइट से 19वें पोजीशन पे आ रहा है और लेफ्ट से ये 25वें पोजीशन पे आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि राम को हम 2 बार गिन रहे हैं, एक बार इधर से गिन रहे हैं और एक बार इधर से गिन रहे हैं। उसी तरह से श्याम को हम एक बार इधर से गिन रहे हैं, एक बार इधर से गिन रहे हैं। तो इसकी 2 काउंटिंग हो रही है, इसकी भी 2 बार काउंटिंग हो रही है। तो एक बार की काउंटिंग इसका इसमें लाके हम घटा देंगे, तभी ये क्वेश्चन बनेगा मिड पर्सन। नहीं तो 2 आदमी आपको ज्यादा हो जाएगा, सवाल सही नहीं बन पाएगा। इसीलिए हम ये जो 2 बार काउंटिंग इसकी हो रही है, श्याम की भी 2 बार काउंटिंग हो रही है, राम की भी 2 बार काउंटिंग हो रही है, लेकिन काउंटिंग कितने बार होनी चाहिए इन लोग की? एक बार होनी चाहिए। तो एक बार जो एक्स्ट्रा काउंटिंग इसकी हो रही है, उसी एक्स्ट्रा काउंटिंग को हम यहाँ पे घटा रहे हैं। बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सवाल को बनाइए। देखिए, मिड पर्सन निकालने के लिए क्या होगा? लेफ्ट प्लस राइट, यानी 25 प्लस 20 माइनस 40 माइनस 2, यानी कितना हो गया? 45 माइनस 38, 2 इसमें घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। और 38 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 38, ठीक है। यानी 7 पर्सन इन लोगों के बीच में बैठा हुआ है। अब देख लीजिए, टोटल नंबर आपका निकल जाएगा। इधर से ये 25 है, 25 हो गया, उधर से 20 और बीच में 7 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गया यहाँ पे प्लस माइनस में। अब देखिए कितना हो गया? ये 45 हो गया और ये क्या है? माइनस, और यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये दोनों प्लस होगा, नहीं -42 हो जाएगा। ये हो जाएगा -42। तो 45 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, यानी 3 पर्सन इसके बीच बैठे हुए। यानी साइन का भी आपको ध्यान रखना है, अगर गलती हो जाएगा इस तरह से, साइन अगर गलत रहेगा तो साइन आप देख के काम कीजिएगा। तो इस दोनों के बीच में 3 पर्सन बैठे हुए। तो एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया टोटल का, और उसी टोटल में लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझ गए। उसके बाद फिर मिड पर्सन निकालने का भी हम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए कि मिड पर्सन हम लोग कैसे निकालते हैं, बीच वाले व्यक्ति का। उसमें 2 केस होता है, एक ओवरलैपिंग का केस होता है और एक होता है सेपरेट केस, तो उसको भी हम लोग समझ गए। अब इसके अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन कहता है कि राम जो है वो लेफ्ट से
12वें पोजीशन पर है, राम लेफ्ट से 12वें पोजीशन पर है और श्याम राइट से 26वें पोजीशन पर है और मिड पर्सन 5 लोग है। तो राम लेफ्ट से 12वें पर है, श्याम राइट से 26वें पर है, मिड पर्सन 5 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम कितने लोग इसमें बैठे होंगे, मैक्सिमम पर्सन और मिनिमम पर्सन, मैक्सिमम पर्सन और मिनिमम पर्सन क्या होगा। राम लेफ्ट से 12 और श्याम राइट से 26। तो दो केस हो सकता है, या तो ये ओवरलैपिंग का केस बन सकता है या तो ये क्या बोलते हैं सेपरेट केस बन सकता है। मैक्सिमम लोग कब बैठेंगे, जब सेपरेट केस बनेगा, और मिनिमम लोग कब बैठेंगे, जब ओवरलैपिंग का केस बनेगा। पहले मैक्सिमम देखते हैं हम लोग। यानी अधिकतम कितने लोग बैठेंगे इसमें, अधिकतम लोगों की संख्या हमको निकालना है। और ये कौन सा केस है आपका, ये सेपरेट केस है। मैक्सिमम लोग किस में निकलेगा, सेपरेट केस में निकलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड पर्सन, यही फॉर्मूला है मैक्सिमम निकालने का जो है वो यही फॉर्मूला है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड पर्सन। अब देखिए लेफ्ट आपका क्या है 12, राइट से क्या है आपका 26 और मिड में क्या है 5। तो इसको जोड़िए कितना हो जाएगा ये, यानी 43%। ठीक है, यानी कुल कितने लोग यहां बैठे होंगे, 43 लोग बैठे हुए होंगे। ठीक है, अब ये सवाल उठता है कि अगर मिनिमम हमको निकालना है तब हम कैसे निकालेंगे। मैक्सिमम आप समझ में आ गया, मैक्सिमम निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया। अब आइए मिनिमम पर्सन देखते हैं। मिनिमम पर्सन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड पर्सन -2। अब इसको समझिए, जो पहला केस हम लोग देखे थे जिसमें हम मैक्सिमम निकाल रहे थे, उसमें क्या था, मैक्सिमम क्या किए, यहां पे मान लीजिए सेपरेट कंडीशन होगा तो राम यहां बैठा होगा, यहां राम बैठा हुआ है, तो ये कितना पे पोजीशन पे है, 12 पोजीशन पे है। और यहाँ पे सेपरेट कंडीशन है तो यहाँ पे श्याम बैठा हुआ है, श्याम कितने पे, 26 पे, और बीच में कितने लोग हैं, बीच में 5 लोग बैठे हुए हैं। तो हम क्या किए, 12 + 5 + 26, इसको जोड़ दिए, 12 + 5 + 26 कर दिए, और ये मैक्सिमम लोग हमारा निकल गया। अब जब हम मिनिमम निकाल रहे हैं, तो मिनिमम का क्या पोजीशन है, मिनिमम देखिए, फिगर देखिए मिनिमम का फिगर इस तरह का होगा। ये हो गया आपका, यहाँ पे राम बैठा होगा, मान लीजिए राम यहाँ बैठा हुआ है। राम कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से लेफ्ट से बैठा हुआ है। लेफ्ट से कितने पोजीशन पे बैठा हुआ है, ये 12वें पोजीशन पे बैठा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से श्याम बैठा होगा यहाँ पर, यहाँ पे राम बैठा हुआ है और यहाँ पे आपका श्याम बैठा हुआ है। श्याम जो है वो श्याम राइट से कितने पोजीशन पे बैठा हुआ है, ये 26वें पोजीशन पे बैठा हुआ है। ठीक, और इसके बीच में 5 लोग हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि कितने लोग बैठे हुए, तो ये मिनिमम का केस होगा, ओवरलैपिंग का केस है, ये मिनिमम का केस होगा। मिनिमम मतलब न्यूनतम कितने लोग बैठे हुए। अब देखिए, जब फिर वही चीज देखिए आप, जब इधर से हम गिन रहे हैं तो गिनेंगे तो क्या होगा, श्याम मान लीजिए कि 10वें पोजीशन पे आ रहा है, मान लिया कि ये 10वें पोजीशन पे श्याम आ रहा है यहाँ पे, तो ये 10 गिने, 11 गिने, 12 पे, मान लीजिए ये 5 लोग हैं इसके बीच में, तो 5 घटा दीजिए, यानी 7वें पोजीशन पे ये होगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 6ठे पोजीशन पे ये होगा। इसका मतलब है कि अगर इधर से हम गिन रहे हैं तो श्याम जो है वो 6ठे पोजीशन पे आएगा जब इधर से गिन रहे हैं, और उसके बाद 11, 12 पे ये आ जाएगा। 26 में 5 घटाइए तो ये हो जाएगा 21, 22, 23, 24, 25,
22, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। हाँ ठीक है, मान लीजिए कि अब जब राइट से आप गिन रहे हैं तो राम आपका 20वें पोजीशन पे आ रहा है, और राम का दो पोजीशन है। देखिए जब राइट से गिन रहे हैं तो ये 20वें पोजीशन पे आ रहा है, और जब लेफ्ट से गिन रहे हैं तो ये 12वें पोजीशन पे आ रहा है। ठीक उसी तरह श्याम को जब इधर से गिनते हैं तो ये 26वें पोजीशन पे आता है, और जब इधर से गिनते हैं तो ये 6ठे पोजीशन पे आता है। तो ये दो बार इसकी काउंटिंग हो रही है, इधर से भी काउंटिंग हो रही है और इधर से भी काउंटिंग हो रही है। अब जब 2 बार इसकी काउंटिंग हो रही है तो हम इसमें से 2 को माइनस करेंगे, क्योंकि राम का 2 बार गिनती हो गया, श्याम का भी 2 बार गिनती हो गया, तो एक एक काउंटिंग दोनों की घटानी पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पे 1 2 माइनस किए हैं। ये सेपरेट कंडीशन में भी आपको हम समझाए थे, यहाँ भी अब यही चीज होगा। तो अब क्या होगा, लेफ्ट आपका कितना 12 प्लस 26 माइनस मिड परसेंट 5 माइनस 2, ठीक है। तो कितना हो गया, 12 और 26 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 38 माइनस कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 31। यानी कि मिनिमम कितने लोग बैठेंगे, मिनिमम इसमें 31 लोग बैठेंगे, और मैक्सिमम हम कितना निकाले थे, 5 10 11 13 43 लोग निकाले थे, यानी मैक्सिमम 43 लोग बैठेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, मिड परसेंट भी निकालने के लिए कहेगा अगर आपको तो आप निकाल लीजिएगा, मैक्सिमम परसेंट निकालने के लिए कहेगा, मिनिमम परसेंट निकालने के लिए कहेगा, तब भी आप निकाल लीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा एक इसके साथ कुछ बाध्यता भी है, खास करके मिनिमम के साथ। आप इस सवाल को देख लीजिएगा, देखिए राम 12 पे है, ये 26 पे है, और मिड परसेंट 15 है। तो बोलेंगे मिनिमम कितने लोग होंगे, इसमें मिनिमम जो है वो कितने लोग होंगे। तो आप मिनिमम का फॉर्मूला आप जानते हैं, मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2, यानी लेफ्ट राइट कितना हो गया, 12 प्लस 26 माइनस 15 माइनस 2, यानी 38 माइनस 17, तो 17 गया तो कितना हो गया, और ये चल गया 21, यानी टोटल इस रो में टोटल जो है वो 21 लोग ही बैठ सकते हैं, ठीक है। मिनिमम आप निकाल दिए, 21 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन देखिए क्वेश्चन में देखिए, जब राम इधर से 12 बैठा हुआ लेफ्ट से, तो ठीक है राम को तो हम बैठा देंगे लेफ्ट से 12वें पोजीशन पे, राम को हम बैठा देंगे। लेकिन जैसे ही आपको श्याम को बैठाने के लिए कहेगा राइट से 26वें पोजीशन पे, तो आप श्याम को 26वें पोजीशन पे आप कैसे बैठाइएगा, जब यहाँ 21 ही लोग बैठा हुआ है, तो 26वें पोजीशन पे ये कैसे बैठेगा, ये बैठ ही नहीं सकता है, क्योंकि इसको 26 लोग चाहिए 26वें पोजीशन पे, और इस रो में टोटल 21 ही लोग बैठा हुआ है। तो ऐसे केस में ये जो मिनिमम निकालने का फॉर्मूला है वो मेरा गलत हो जाता है। कब गलत होता है, इसको आप देखिए, मिनिमम निकालने का जो फॉर्मूला है वो तभी आप अप्लाई कीजिएगा जब सबसे कम लेफ्ट या राइट दोनों में सबसे कम क्या है, 12, उसमें से 2 घटा दीजिए, टोटल आता है 10, यानी मिड पर्सन 10 या 10 से कम होगा तभी वो फॉर्मूला मेरा अप्लाई होगा। अगर मिड पर्सन 10 से ज्यादा होगा तो जो हम फॉर्मूला आपको बताएं वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। फिर से बोल देते हैं आपको कि सबसे पहले लेफ्ट और राइट वाले में देखिएगा कि सबसे कम कौन बैठा हुआ, उसमें से 2 अपने आप से माइनस कर दीजिएगा, उसके बाद जो आएगा वही आपका मिड पर्सन होना चाहिए, यानी उससे कम होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर होगा तो आपका ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आज हम लोग सवाल को यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग कुछ और सवालों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए, और वीडियो पसंद आता है तो कम से कम लाइक तो दबा दीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ता है और भी ऊर्जा के साथ काम करने का मन करता है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, और मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसके साथ आएंगे।